जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान निर्माण। यानी संविधान निर्माण की मांग किसने की, कब की, कहां से प्रारंभ हुआ, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं। हम लोग आते हैं संविधान निर्माण की मांग पहले किसने किया। तो जिस समय भारत में ब्रिटिश शासन था उसी समय संविधान निर्माण की मांग सबसे पहले एम एन राय ने कब की? 1934 ईस्वी में किया कि अपने देश का एक संविधान होना चाहिए। उसके बाद फिर दूसरी बार मांग किसने किया? कांग्रेस ने। वही कांग्रेस जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है। उसके बाद फिर 1938 में कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान निर्माण की मांग की जाती है और अंत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा अगस्त प्रस्ताव के द्वारा संविधान सभा के निर्माण की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है। जब संविधान निर्माण की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है अगस्त प्रस्ताव के द्वारा, तो वहां से ब्रिटिश सरकार क्रिप्स मिशन भेजते हैं। कब भेजते हैं? मार्च 1942 में। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आते हैं? मार्च 1942 में। किस लिए आते हैं? संविधान निर्माण के लिए। लेकिन मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को होती है, उसने इस मांग को वो स्वीकार कर दिया। उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया और अपने लिए यानी अपने देश पाकिस्तान के लिए अलग संविधान निर्माण की मांग करने लगे। तो ये प्रस्ताव क्या हुआ? वो सफल हो गया। इसके बाद पुनः ब्रिटिश सरकार के द्वारा कैबिनेट मिशन आते हैं। कैबिनेट मिशन कब आते हैं? तो 24 मार्च 1946 को आते हैं। किस लिए आते हैं? संविधान सभा का गठन के लिए। कैबिनेट मिशन ने दो संविधान सभा की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन ऐसे संविधान सभा के निर्माण की बात कही जिससे मुस्लिम लीग हद तक संतुष्ट हो गए और संविधान सभा निर्माण करने में सफल हुए। अब हम लोग यहाँ तक संविधान सभा निर्माण करने में जब सफल हो गए, अब हम लोग आते हैं संविधान सभा का गठन। यानी संविधान सभा का गठन करेगा, किस लिए करेगा? संविधान निर्माण के लिए करेगा। तो संविधान सभा का गठन जो होता है प्यारे साथियों, कैबिनेट मिशन के द्वारा होता है। कब होता है? नवंबर 1946 में होता है। जब नवंबर 1946 में संविधान सभा के गठन हो जाता है तो उसमें सदस्य की संख्या 389 फिक्स की जाती है। 389 में ब्रिटिश भारत यानी वैसा भारत जिस पर ब्रिटिश शासन चल रहा था, वहां से 296 सदस्यों का चुनाव किया गया। और जो भारत पर जो पहले से राजा शासन कर रहे थे यानी देशी रियासत उसी को बोलते हैं, जहाँ राजा का शासन था भारतीय राजा का, उसको 93 सीटें दी गई। यानी टोटल 389 में 296 और 93 ये सीट आप लोग याद रखेंगे, ये सीटें आवंटित की गई। अब जब ये सीटें आवंटित की गई तो सदस्य जो 389 हुआ, इसका चुनाव कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आप लोग अगर इस तरह से पढ़िएगा कहानी के टाइप से तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से कोई भी प्रश्न आप लोग से छूटेगा नहीं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी हो, बिहार टीचर हो, रेलवे, एसएससी, कोई भी एग्जाम, बिहार दरोगा, यहाँ से अगर इस तरह से आप लोग पढ़ लेते हैं अच्छे से तो एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। अब हम लोग आते हैं सदस्य का चयन कैसे हुआ। इतना करने के बाद हम लोग देखेंगे सदस्य का चयन कैसे हुआ। यहाँ से एक प्रश्न आते हैं, तो सदस्य का चुनाव कैसे हुआ था? इसमें दो तरह के सदस्य थे, एक थे ब्रिटिश प्रांत के और एक कौन थे? देशी रियासत। ब्रिटिश प्रांत के सदस्य का चुनाव जो हुआ था वो एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा हुआ था और देशी रियासत के जो सदस्य थे उनका चुनाव जो हुआ था देशी रियासत के जो प्रमुख थे यानी जो राजा थे उनके द्वारा हुआ था। अब यहाँ से देखेंगे सीट जो 389 फिक्स की गई थी, तो सीटों का आवंटन कैसे किया गया? तो सीटों का आवंटन जो है 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन किया गया। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। अब जब संविधान सभा का गठन हो गया तो अब इसका देखेंगे चुनाव। संविधान सभा का चुनाव, सदस्य की संख्या जब फिक्स हो गया 389, कैसे चुना जाएगा वो भी हो गया। तो ये देखेंगे चुनाव किस तरह से हुआ। तो चुनाव जो हुआ वह कब हुआ? तो जुलाई अगस्त 1946 में। यहाँ पर आप लोग ऐसे करेंगे, तो चुनाव संविधान सभा का जो चुनाव हुआ वो किस कब हुआ? जुलाई अगस्त 1946 में। और जब जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए तो उसमें संविधान सभा के सदस्यों के लिए जो चुनाव हुए उसमें से कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और अन्य को 15 सीटें मिली। तो यहाँ से देख रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस उभर कर आती है। यहाँ से
मुस्लिम लीग को बहुत कम सीटें मिलती है। अब यहाँ से देखेंगे जब चुनाव हो गया, उसके बाद किसको कितना सीट आया, जब सीट भी आ गया तो अब देखेंगे हम लोग कि संविधान सभा का जब गठन हो गया तो संविधान सभा का कौन से कार्य किए, संविधान सभा ने कौन कौन से कार्य किए, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से संविधान सभा ने जो कार्य किए, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ से कोई भी आप लोग कंफ्यूजन पॉइंट नहीं रहने देंगे, सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे। तो संविधान सभा जब बन गया तो उसकी पहली बैठक यानी संविधान सभा संविधान सभा गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा सदस्य का चुनाव हुआ। सदस्य में कितना सीटें किसको दिया जाएगा, तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट दिया गया। सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ, एकल संक्रमणीय मतलब समानुपातिक, एकल समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा हुआ। उसके बाद देखेंगे देशी रियासत के सदस्यों का चुनाव उनके रजा के द्वारा किया गया। उसके बाद संविधान सभा का जब गठन हो गया तो उसकी क्या क्या कार्य प्रणाली है, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसकी पहली बैठक, यहाँ से प्रश्न एकदम हमेशा आते हैं। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को होती है। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को। जब 9 दिसंबर 1946 को बैठक होती है, इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। कब, तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, सबसे उम्रदराज सदस्य थे। उसके बाद ठीक इसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार से संबंधित हैं, जो बिहार से हैं, उसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ से आप लोग अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष तो याद रखते हैं, लेकिन अब एग्जामिनर थोड़ा और डीप जाने लगा, क्या पूछने लगा, उपाध्यक्ष। तो संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष कौन कौन, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, और दूसरी सदस्य का नाम क्या था, बी.टी. कृष्णमाचारी। तो यहाँ से देखें संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष, एक अस्थायी अध्यक्ष। पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष 2 गो डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, बी.टी. कृष्णमाचारी। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे सचिव, सचिव इसके कौन थे और कानूनी सलाहकार कौन थे। आप लोग अगर इस तरह से पढ़ेंगे ताकि कोई एग्जाम यानी कोई भी प्रश्न एग्जाम में छूटे ना। अब देखेंगे संविधान सभा के सचिव। तो संविधान सभा के सचिव कौन थे, तो सचिव थे H.V.R. अयंगार। एच क्या पढ़ेंगे, H.V.R. अयंगार। तो सचिव यहाँ से हम लोग देख लिए, सचिव कौन थे, H.V.R. अयंगार। कानूनी सलाहकार कौन थे, तो बी.एन. राव थे। कानूनी सलाहकार कौन थे, बी.एन. राव थे। अब यहाँ से देखेंगे उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब हुआ कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया जाता है। कब किया जाता है, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया जाता है। जब 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, तो सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया जाता है। 22 जनवरी 1947 को क्या करते हैं, स्वीकार कर लिया जाता है। वही उद्देश्य प्रस्ताव जो हम लोग प्रस्तावना में करते हैं, हम भारत के लोग वाला। अब यहाँ से देखेंगे कि अन्य कार्य संविधान सभा ने और क्या क्या काम किया। तो और क्या क्या काम किया, तो अपनाया, कुछ चीजों को अपनाया। राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को, राष्ट्रगीत को वंदे मातरम 24 जनवरी 1950 को, राष्ट्र ध्वज को 22 जुलाई 1947 को, राष्ट्रमंडल की सदस्यता मई 1949 में अपनाया। राष्ट्रमंडल की सदस्यता मतलब कि यहाँ जो है भारत जो है यानी कि भारत ने ब्रिटिश के जो राजा होते हैं उसको प्रमुख माना। ये कोई जरूरी नहीं था, उससे अलग भी हो सकता है, उसकी सदस्यता त्याग भी सकता है। तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता इतना में ग्रहण किया। अब राष्ट्रपिता चुना किसको, यानी राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपिता किसको चुना, राष्ट्रपति चुना किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कब चुना, 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रपति चुन लिया गया भारत का।
अब संविधान सभा यानी संविधान सभा के द्वारा जो संविधान निर्माण किया गया, उसको निर्माण करने में कितना समय लगा? ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि संविधान निर्माण में कितना दिन लगा। अब देखेंगे कितना रुपया खर्च हुआ, 64 लाख रुपया खर्च हुआ। कितने देशों से उधार लिया गया, यानी कितने देशों के संविधान को पढ़ के अपना देश का संविधान बनाया गया, उन सबको हम लोग नोट करेंगे और उम्मीद करेंगे कि कोई भी प्रश्न यहाँ से छूटे ना। तो संविधान निर्माण में टोटल कितना खर्च हुआ? तो संविधान निर्माण में टोटल 64 लाख रुपए खर्च हुए। अब कितने देशों के संविधान को पढ़ के, यानी कितने देशों के संविधान को अध्ययन करके भारत का संविधान बनाया गया? तो लगभग 60 देशों का संविधान को हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने पढ़ा। उसके बाद वहां से जो भी अच्छी बातें थी, जो भी अच्छी बातें थी, उसको ग्रहण करके अपने देश का संविधान बनाया। तो यहाँ से आते हैं कितने देशों के संविधान सुधार लिया गया? तो 60 देशों के संविधान से। अब संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? तो 24 जनवरी 1950 को होती है। अब इसमें जो है संविधान सभा ने प्रमुख समिति, यानी संविधान सभा ने कुछ प्रमुख समिति गठित की थी। उस समिति का नाम है, इसमें टोटल 8 बड़ी समिति थी। 8 बड़ी समिति में कौन कौन प्रमुख है, उसके अध्यक्ष और उसके क्या कार्य थे, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी क्रम में पहला आता है प्रमुख समिति में पहला प्रारूप समिति। प्रारूप का मतलब हुआ कि किस टाइप का हमारा संविधान होना चाहिए। तो प्रारूप समिति का गठन कब होता है? तो 29 अगस्त 1947 को। सदस्य की संख्या इसमें 7 होती है। अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं। और अन्य 6 सदस्य कौन कौन होते हैं? तो एन गोपाल स्वामी अयंगार, दूसरा सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तीसरा डॉक्टर के एम मुंशी, चौथा सैयद मोहम्मद सादुल्ला और पांचवा एन माधव। किसकी जगह? बी एल मित्र की जगह। बी एल मित्र की स्वास्थ्य अच्छी नहीं थी, वहाँ स्वास्थ्य खराब होने के कारण इसके जगह एन माधव को लाया गया। अब टीटी कृष्णमाचारी, डीपी खैतान पहले थे, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद टीटी कृष्णमाचारी प्रारूप समिति के सदस्य बनते हैं। अब दूसरा समिति आता है संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और तीसरी संघ शक्ति समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप लोग यहाँ से ये बात जरूर सोचते हैं कि आप पहले लिख लेते हैं। लिखने का मतलब मेरा ये नहीं कि हम नहीं, आप लिखने का मतलब मेरा ये तात्पर्य है कि कम समय में आप लोग को ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। इसी कारण से हम पहले लिख लेते हैं ताकि आप लोग को समय उतना नष्ट ना करना पड़े। हम लोग इसके बाद संघ शक्ति समिति के बाद और समितियां पढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे प्रांतीय समिति। तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। उसके बाद देखेंगे जब संविधान बना तो उस समय संविधान पर हस्ताक्षर कितने सदस्यों ने किया था? तो 284 सदस्य। जहां 389 सदस्य थे, वहां 284 ने हस्ताक्षर किए। और सदस्य या तो मर गए या तो नहीं उपस्थित हुए, यानी 284 सदस्यों ने ही हस्ताक्षर किया। मुहर, मुहर यानी कि संविधान सभा यानी संविधान पर जो मुहर है वह हाथी प्रतीक का मुहर है। सुलेखन यानी उसका जो लिखा हाथ से, किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण ने लिखा। उसकी बाद सजावट, उस पर जो सजावट किया जाता है, जैसे बॉर्डर बनाया जाता है, इस तरह जो संविधान में जो सजावट किया गया है वो नंदलाल बोस और व्यूहर राम मनोहर के द्वारा। ये दोनों कौन थे? शांति निकेतन के कलाकार थे। अब हम लोग देखेंगे संविधान को हिंदी में किसने लिखा? तो हिंदी में बसंत कृष्ण वैद ने लिखा। हिंदी में किसने लिखा? बसंत कृष्ण वैद ने लिखा। अब यहां से एक क्वेश्चन, संविधान को अपनाया, लागू, ग्रहण, अंगीकार किया, कुछ भी पूछेगा 26 नवंबर 1949 आपको बताना है। अब यहां से एक क्वेश्चन, जब 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया या ग्रहण किया तो उस समय 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां थी संविधान में। अब यहां से देखेंगे संविधान को पूर्ण रूपेण लागू किया गया। जब तक पूर्ण रूपेण लागू नहीं कहेगा
तब तक आप 26 जनवरी 1950 नहीं टिक करेंगे। तो यहाँ से कन्फ्यूजन दूर हो गया, अंगीकार किया गया, ग्रहण किया गया, अपनाया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को। पूर्ण रूपेण लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो इस तरह से आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा संविधान निर्माण से जुड़े जो भी प्रमुख तथ्य थे, जो भी प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, उसको हम लोगों ने कवर किया और उम्मीद ये रखते हैं कि यहाँ से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, चाहे बैंक हो या चाहे रेलवे हो, एसएससी हो या बीपीएससी हो या बिहार टीचर हो, कोई भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जा सकते। ये हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।